तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जेई मेंस के पीवाई क्यूज बना रहे हैं मैट्रिसेस के। चैप्टर पूरा हो चुका है। प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। देखते हैं क्या सवाल है। बी बराबर दिया है बच्चों हमको 1315। एक 2x2 मैट्रिक्स है। ए इंटू बी इनवर्स है बच्चों, ए इनवर्स। ठीक। तो यहां से सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं। ठीक। तो सबसे पहले बी इनवर्स से, बी से पीछे मल्टीप्लाई कर दिया। किससे मल्टीप्लाई कर दिया? बी से। तो ए बराबर हो गया ए इनवर्स बी, और फिर ए से मल्टीप्लाई कर दिया सामने, तो यहां से निकला बी बराबर ए स्क्वायर। ठीक। ठीक। अब अगला देखिए। ए स्क्वायर बराबर है बी। ठीक। ए स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर? बी सी बी इनवर्स, बी सी बी इनवर्स इज इक्वल टू बी। कोई इशू किसी को? ये कितना हो गया? आई। ठीक। तो ये कितना हो गया? सी स्क्वायर। अब ये देखिए, अगर मैं बी इनवर्स से सामने मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना हो गया? ये बन गया आई, ये बन गया सी स्क्वायर बी इनवर्स बराबर आई। तो यहां से बी क्या निकला? सी स्क्वायर। तो बच्चों हमको सी स्क्वायर की जरूरत है, तो सी स्क्वायर और बी एक ही बराबर है, तो कितना है? 1315। सी के पावर 4 की जरूरत है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। कितना आ रहा है बताइए? 4 18 है ना, 6 28। ठीक। अब इसको यहां रख देते हैं, वहां से क्या निकाल लेंगे? अल्फा और बीटा। पन्ना पलटू? कोई इशू किसी को? नहीं। तो सी का पावर 4 4 18 6 28, सी का पावर 4 प्लस अल्फा सी स्क्वायर, तो अल्फा 3 अल्फा, अल्फा 5 अल्फा, प्लस बीटा आई, तो बीटा 0 0 बीटा बराबर 0 0 0 0। तो दो इक्वेशन की जरूरत है। तो 4 अल्फा, 4 प्लस अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, एक इक्वेशन हो गई। और हमसे पूछा क्या है बच्चों क्वेश्चन में? 2 और बीटा माइनस अल्फा दोनों निकालना पड़ेगा। और देखो बच्चों, 6 प्लस अल्फा बराबर 6 प्लस अल्फा प्लस 0 बराबर 0, तो अल्फा बराबर निकल गया -6। यहां से बीटा निकल जाएगा बच्चों 2। अब हमसे पूछा क्या? 2 इंटू बीटा कितना है अपना? 2 माइनस ऑफ -6, तो कितना जाएगा बच्चों? ओके, समझ में आया? कोई इशू तो नहीं? बढ़ाएं गाड़ी आगे। देखिए क्या लिखा हुआ है। इफ ए इज द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, डिटर्मिनेंट ए बराबर दिया हुआ बच्चों हमको 3 है ना, ये क्वेश्चन में गिवन है। देन डिटर्मिनेंट ऑफ किसका पता करना है? एडजॉइंट, ब्रैकेट के अंदर क्या है? -4, फिर क्या है? एडजॉइंट, फिर क्या है? -3, फिर क्या है? एडजॉइंट, फिर क्या है? ब्रैकेट में +3, फिर क्या है? एडजॉइंट, फिर क्या है ब्रैकेट में? 2a का होल इनवर्स, फिर ब्रैकेट 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 ब्रैकेट। ठीक। का डिटरमिनेंट। तो एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट क्या होता है?
डिटर्मिनेंट ए का पावर n माइनस वन, एन की वैल्यू क्या है 3। तो एडजॉइंट के अंदर जो भी लिखा है हुआ है उसका डिटर्मिनेंट जो भी है का पावर 2। ठीक, अब ये 4, अब ये बताइए डिटर्मिनेंट k इंटू ए क्या होता है? k का पावर n इंटू डिटर्मिनेंट a। तो देखिए ये -4 जब ब्रैकेट से बाहर निकलेगा, मतलब डिटरमिनेंट से बाहर निकलेगा, तो -4 क्यूब का होल स्क्वायर बन के बाहर निकलेगा। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? अंदर क्या बचा? डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट -3 एडजॉइंट, 3 एडजॉइंट, फिर 2 होल इनवर्स, ये क्लोज हो जाता है, इसका स्क्वायर है। ओके, इसका क्या है? स्क्वायर। ये कितना हुआ? 4 का पावर 6 हो गया ना, 2 का पावर 12 हो गया। चलिए अब एडजॉइंट के अंदर जो भी लिखा रहता है, एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट क्या होता है? डिटरमिनेंट ए का पावर, तो -3 एडजॉइंट ए, 3 एडजॉइंट ऑफ 2a का होल इनवर्स, जो भी जितने भी ब्रैकेट हैं का पावर, अब पहले 2 था और 2 चढ़ जाएगा तो कितना जाएगा? 4। क्लियर? अब ये ब्रैकेट से बाहर निकले, मॉड डिटरमिनेंट से बाहर निकलेगा तो -3 का पावर n बन के बाहर निकलेगा, उसका भी पावर 4, तो -3 का पावर 3 का होल पावर 4। अरे बात समझ में? अंदर क्या बचेगा? एडजॉइंट 3 2a इनवर्स, जो भी ब्रैकेट क्लोज हो रहा है, का पावर 4। तो ये हो गया 3, ये 2 का पावर 12, ये कितना बन गया बच्चों? 3 का पावर 12 बना। अब एडजॉइंट का क्या होता है? जो भी लिखा रहता है उसका पावर n-1, तो 3 एडजॉइंट 2a के होल इनवर्स का पावर, अभी n-1 और, तो कितना जाएगा? 8। पंडू पंडा, पन्ना पलटू, बोलो। तो वो अब 2 का पावर 12, 3 का पावर 12, अब इधर देखिए 3 क्यूब का पावर 8 बाहर निकलेगा। क्या निकलेगा बाहर? 3 क्यूब का पावर 8। ठीक है, अंदर क्या बचेगा? एडजॉइंट ऑफ 2a का होल इनवर्स का पावर कितना है बच्चों? 8 है ना। ये कितना हो गया? 24, 24 प्लस 12 36, 3 का पावर 36। अब इधर देखिए एडजॉइंट 2a का होल इनवर्स, तो जो भी लिखा है उसके डिटरमिनेंट का पावर n-1, तो कितना रहेगा? 16। ठीक, ठीक। तो अब ये क्या हो गया? 1/2a का पावर 16। तो डिटर्मिनेंट ए दिया है क्या? 3। तो नीचे आ जाएगा बच्चों 3 का पावर 16, और क्या जाएगा? 2 का पावर 16, 2 का पावर 12, 3 का पावर 36। कितना बन रहा है टोटल? 3 का पावर 20 और 2 का पावर माइनस, जैसे इसमें अब ये 2 का 2 नीचे चला गया ना, 1/2 का पावर 16 इंटू 3। ठीक है, तो ये जाएगा 2 का पावर -36। ठीक है, समझ में आया बच्चों? ये भी बाहर निकलेगा इससे, 2 का पावर 6, और ये डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू लिख दिए
3, तो ये हो जाएगा बच्चों, ये आ गया। अब m कितना है, m है -36 और n है बच्चों 20। तो हमको क्या पूछा बच्चों क्वेश्चन में, m + 2n, -30 + 2 × 20, तो कितना हो गया 4। ओके, क्लियर है। तो धीरे 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 करके बढ़ते आगे तो आपको आंसर मिलता ही। कैसे बढ़ना है समझ में आया, पक्का, बढ़े आगे। डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू बी, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ b होता है ना, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ 2a माइनस a ट्रांसपोज का पावर 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस 2a ट्रांसपोज का पावर 2 इज इक्वल टू 2 का पावर 8। तो ये मतलब मेरे ख्याल से तो ये तो सॉल्व ही करना है मेरे ख्याल से, कुछ ऐसा कोई ट्रिक और लॉजिक तो है नहीं इसमें, है ना बच्चों। इस ये जो क्वेश्चन जो मेरे को लग रहा है ये नॉर्मल सॉल्व ही लग रहा है, कुछ ऐसा प्रॉपर्टी लगती नहीं दिख रही मेरे को यहाँ पे कि आप लोग सोच के कुछ प्रॉपर्टी करके एकदम छोटा हो जाए आसानी से, नहीं। तो ए कितना दिया हुआ है 1 2 अल्फा 1 0 1 0 1 2, ए ट्रांसपोज कितना होगा 1 2 अल्फा 1 0 1 0 1 2। अब ये 2a कितना हो जाएगा बच्चों 2 4 2 अल्फा 2 0 2 0 2 4, ए ट्रांसपोज से 2a ट्रांसपोज भी निकाल ही लेते हैं, वो तो जाएगा बच्चों 2 2 0 4 0 2 2 अल्फा 2 4। अब सबसे पहले मैं बोल रहा हूं आप लोग 2a माइनस a ट्रांसपोज लिखिए, क्या आएगा मैट्रिक्स। तो 2a और a ट्रांसपोज को माइनस करूंगा तो पहला मिलेगा 1 3 2 अल्फा 0 0 1 माइनस अल्फा 1 2। क्लियर सबको। अब बच्चों इसका डिटरमिनेंट भी निकाल दीजिए लगे हाथ, सिर्फ इसी -1 के क्रॉस निकाल देंगे, मतलब 1 के क्रॉस निकाल देंगे, ऑड वाला पोजीशन है इसलिए -1 लिख दे रहा हूं, इसको और इसको ढक दिए तो बनेगा क्या 1 + 3 अल्फा। कोई इशू तो नहीं किसी को, नहीं है इशू नहीं। अब अगला क्या क्या निकाले 2a - t निकाले ना। अब a - 2a ट्रांसपोज निकालिए, a और ये 2a ट्रांसपोज, पहला क्या बनेगा -1, दूसरा क्या बनेगा 0, तीसरा क्या बनेगा, चौथा क्या बनेगा, फिर क्या बनेगा, फिर क्या बनेगा, फिर ये क्या बनेगा -2 अल्फा, ये क्या बनेगा -1, फिर ये क्या बनेगा -2। अब इसके क्रॉस निकाल लेंगे तो तुरंत निकल जाएगा, है ना। ये इस कॉलम के क्रॉस, ये कौन सी पोजीशन है ऑड पोजीशन है, तो -(-1). क्लियर। तो ये कितना निकलेगा 1 + 3 अल्फा। कोई इशू किसी को। तो सिंपल, अभी तक तो बिल्कुल प्रोसीजर के साथ आगे बढ़े, कुछ हमको रोका ही नहीं, कोई मिला ही नहीं। तो अब देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इनटू दिस, तो बच्चों डिटर्मिनेंट ऑफ a, इसको a मान लिए, a मतलब p मान लो चलो, और ये q हो गया, तो होता है डिटर्मिनेंट ऑफ p इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ q। ठीक, अब ये एडजॉइंट है ना, तो जो भी अंदर रहता है उसका पावर n-1, फिर यहां पे जो लिखा रहता है उसका पावर n-1, बराबर क्या दिया हुआ है 2 का पावर 8। अब इसकी वैल्यू क्या है, इसका स्क्वायर करूंगा तो 1 + 3 अल्फा का होल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। और यहां पे भी क्या होगा, स्क्वायर करूंगा तो 1 + 3 अल्फा का होल स्क्वायर बराबर 2 का पावर 8। यहां से अल्फा निकालने की जिम्मेवारी क्या है आपकी, और अल्फा क्या रखना है पॉजिटिव। तो पढ़ना पड़ रहा बच्चों। तो 1 + 3 अल्फा का होल पावर 4 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर का पावर 4। तो 1 + 3 अल्फा इज इक्वल टू 4, 3 अल्फा इज इक्वल टू 3, तो अल्फा इज इक्वल टू 1। ओके, क्लियर है।
अल्फा 1 आ गया, यहां डाल दो, डिटरमिनेंट निकल जाएगा। तो 1 2 1 1 0 1 0 1 2 कितना आ रहा बताइए डिटरमिनेंट? -4, तो उसका स्क्वायर पूछा है 16 ऑप्शन। थोड़ा हौच-पौच लिख दिया हूं, लेकिन मेरे ख्याल से उम्मीद होगी कि समझ में आया होगा, क्योंकि ये प्रोसीजरल था, कुछ प्रॉपर्टी नहीं लग रही थी, डायरेक्ट सॉल्व कर दिया। डायरेक्ट सॉल्व करने में समय नहीं लगा, इत्मीनान से सॉल्व किए। बढ़े आगे देखते हैं, नहीं बना है। ए बराबर दिया हुआ बच्चों I2 मतलब 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो उसको लिख दिया 1 0 0 1 -2 M ट्रांसपोज। M एक रियल मैट्रिक्स है 2x1 का, तो M को लिख दिया बच्चों हम लोगों ने AB। AB ये 2x1 का मैट्रिक्स है, तो M ट्रांसपोज क्या हो जाएगा बच्चों? AB। AB कितने क्रॉस का हो जाएगा? 1x2 का। तो अगर कोई पूछे M इंटू M ट्रांसपोज तो क्या बोलोगे? 2x2 का बनने वाला है ना? तो पहला रो पहला कॉलम A², पहला रो दूसरा कॉलम AB और B²। तो -2 ये दिया हुआ है A² AB B²। ठीक, तो A मैट्रिक्स बन क्या रहा है? 1 -2A² -AB -2AB सॉरी ना, -2AB 1 -2B²। कोई इश्यू किसी को? नहीं, इसको इक्वेशन 1 बोल दिया बी के लिए। अब M इंटू M ट्रांसपोज बराबर क्या लिखा हुआ है? I1 M ट्रांसपोज इंटू M। तो M ट्रांसपोज कितने का है? 1x2, और ये कितना है? 2x1। तो मैट्रिक्स जो बनेगा वो कितने का बनेगा? 1x1 का। तो AB और AB 1x1 का मैट्रिक्स बनाना है, दिस इंटू दिस क्या बनेगा? A² प्लस B²। ये किसके बराबर है? I1 के बराबर, मतलब ये किसके बराबर है? 1 के बराबर। तो A² प्लस B² किसके बराबर है? 1 के बराबर। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक, कोई इश्यू किसी को? नहीं। अब लैम्डा एक रियल नंबर है सच दैट A इंटू डिटर्मिनेंट A इंटू एक्स प्लस लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एक्स। AX बराबर क्या लिखा हुआ है? लैम्डा एक्स। होल्ड फॉर सम नॉन जीरो रियल मैट्रिक्स। तो X एक नॉन जीरो रियल मैट्रिक्स है, ठीक है, उसका ऑर्डर क्या है? 2x1। तो बच्चों इसको मैं इधर ले आया, तो AX माइनस ये बराबर 0। अब इन दोनों में से x कॉमन ले लिया, तो A माइनस लैम्डा I2, क्योंकि ये भी 2x2 का है, इंटू एक्स बराबर 0। ठीक, अब ये बोल रहा है नॉन जीरो रियल वैल्यू, ठीक है। इसका मतलब ऐसा सोच सकते हो ना, कुछ मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हुआ है x से और 0 मिला है, तो किसका केस है ये कैसा इक्वेशन दिख रहा है आपको? होमोजीनियस, जिसका x 0 0 0 नहीं है, x ट्रिवियल नहीं है, x नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है। तो वो कब होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ax बराबर 0 के दो प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं, या तो 0 0 0 सॉल्यूशन जिसको ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलते हैं, और एक होता है क्या? नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। मतलब ये नॉन रियल नंबर है, तो यहां पे ये 0 होगा, इसका डिटर्मिनेंट 0 होगा, ताकि यहां पे कुछ भी डालूं हमेशा मेरे को क्या मिले? 0। समझ में आई बात? इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस लैम्डा I2 बराबर क्या होगा? 0। यहां तक क्लियर है? अब A क्या था? A मैट्रिक्स अभी बनाए थे हम लोग। A मैट्रिक्स क्या होगा? 1 -2 स्क्वायर 1 -2 स्क्वायर लैम्डा I2, तो माइनस लैम्डा। क्लियर? फिर -2AB, फिर -2AB, और ये क्या हो जाएगा? 1 -2B² माइनस लैम्डा बराबर 0। कोई इशू किसी को? नहीं। अब इसका डिटर्मिनेंट क्या बनेगा? एक लैम्डा स्क्वायर का क्वाड्रेटिक बनेगा, उसका सम ऑफ रूट्स निकल जाएगा, उसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकल जाएगा। निकालिए, क्वाड्रेटिक बनाइए।
दिखा ना, एम 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 ट्रांसपोज इनटू एम बराबर I1, वहां से आया। सब क्लियर? तो बच्चों एक बार बनाइए क्या बन रहा है पूरा, एक बार क्वाड्रेटिक क्या बन रहा है बनाइए, है ना, समझे क्या? तो कैसे बनाना, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो 1 माइनस 2a² माइनस लेमडा इंटू 1 माइनस 2b² माइनस लेमडा इक्वल टू माइनस दिस इंटू दिस करूंगा तो क्या बनेगा, 4a² b² बराबर 0। अब 1 माइनस 2b², अरे यार 1 माइनस 2b² माइनस लेमडा माइनस 2a² प्लस 4a² b² प्लस 2a² लेमडा, क्लियर है? फिर माइनस लेमडा प्लस 2b² लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर, क्लियर है? माइनस 4a² b² इक्वल टू 0। तो अब देखिए लैम्डा स्क्वायर वाला सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म है, फिर प्लस लैम्डा के साथ क्या क्या आ रहा है देखो, 2a² 2b², तो 2b² प्लस 2a² माइनस 2, और सिर्फ कांस्टेंट टर्म क्या है, 1 माइनस 2b² माइनस 2a², ठीक, कोई इशू तो नहीं। अब a² प्लस b² की वैल्यू क्या है 1, तो 2 माइनस 2 क्या हो गया 0, तो लैम्डा स्क्वायर प्लस 1, इधर से क्या कॉमन ले लिया माइनस 2 कॉमन ले लिया, तो बचा क्या a² प्लस b² इज इक्वल टू 0, ये कितना है 1, तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, तो लैम्डा बराबर क्या हो गया, लैम्डा स्क्वायर बराबर 1, तो लैम्डा बराबर प्लस माइनस 1। अब उनके क्या करना है, स्क्वायर को सम ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ पॉसिबल वैल्यू, तो -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो इजिकल इसलिए आता 2। मैं वहां जब बैठा था -1 प्लस 1 कर दिया था, लेकिन मेरे को पता चल गया था कि मैं सही कर लिया हूं, इसलिए क्लियर, समझ गए सब? देखिए क्या लिखा है बच्चों, लेट ए बी ए 3x3 मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ ए दिया हुआ है 2, डिटर्मिनेंट ऑफ ए है 2, इफ n इज इक्वल टू स्मॉल n बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट, एडजॉइंट एडजॉइंट कितने बार है भाई, एडजॉइंट ही 2024 टाइम्स लिखा हुआ है, ठीक है, कितने बार 2024 टाइम्स। अब उसको हम 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो पहला सवाल पहला पोर्शन तो मैट्रिक्स का है, दूसरा पोर्शन बाइनोमियल थ्योरम का है। देखिए डिटर्मिनेंट सिर्फ एक बार लिखा रहता है तब क्या आता है, एडजॉइंट ए का पावर n-1, ये n अलग है वो n अलग है ना भाई, ऐसा मिक्स मत कर लेना मन में। अगर 2 बार लिखा रहता है तो होल स्क्वायर, है ना, होता है ऐसा, पता है, 2 बार एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए लिखा रहता है तब क्या होता है, 3 बार लिखा रहता है तो, अरे यार अच्छे से लिखने दो, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए क्या होता है, डिटर्मिनेंट ए का पावर n-1 का होल क्यूब, 3 बार में होल क्यूब, तो 2024 बार में कितना होगा, ठीक है, ओके, तो 2 का पावर डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 2 है बच्चों, ये भी कितना है 2 का पावर 20
24। अब इसको किससे डिवाइड करना है? 9 से। सबसे पहले हम लोग ये चेक करते हैं कि ये 2 का पावर 2024 2 का पावर 2024, तो 2 का पावर 2024 को मैं लिख सकता हूं 3 - 1 का पावर 2024 लिख सकते हैं। तो ये लिख सकते हैं 2024 C0 3 का पावर, अबे 3 का पावर 2024 माइनस 2024 C1 3 का पावर 2023 प्लस 2024 C2 3 का पावर 2022। ऐसे करके चलते जाएगा बच्चों। फिर माइनस 2024 C2023 3 प्लस 3024 2024 3 का पावर 0। तो ये जो नंबर है वो किस टाइप का है बच्चों? यहां से यहां तक 3 से डिविजिबल है और +1, तो किस टाइप का नंबर है? 3 के प्लस। तो बच्चों 2 का पावर 3k + 1 टाइप के नंबर है। 2 का पावर, इसको लिख सकता हूं k, मान लो मैंने 1 ले लिया। k क्या ले लिया मैंने अभी के लिए? 1। ठीक, तो क्या नंबर बनेगा? 2 का पावर 4 कितना बनेगा? 16। उसको 9 से डिवाइड करोगे तो कितना रिमाइंडर मिलेगा? 7। ये 2 का पावर 2024 है, इधर ध्यान दीजिए। 2 का पावर 2024 है, ये इधर लेके आऊंगा तो 3 × k बराबर आएगा 2 का पावर 2024 -1। तो अब यहां पे आप ये एक ऑड नंबर है, ये पहचान समझते हो? तो यहां पे k को ऑड ही रखना पड़ेगा और इवन नंबर नहीं रख सकते आप। समझ में आई बात? तो k 2 रख के नहीं चेक करना रहेगा, k 3 रख के चेक करो। k की जगह 3 रखो। 2 का पावर 10 आया कितना होता है? 1024, उसको 9 से डिवाइड करो, कितना रिमाइंडर आ रहा है बता? समझ में आई बात? तो ऐसे चेक करना है। इसको लिखे हम लोग क्या? 3k + 1 टाइप का नंबर। तो इधर आके ये माइनस हो गया, ये एक ऑड नंबर है ना, तो k को ऑड ही रख सकते। कोई दिक्कत किसी को? नहीं समझ में आया वैष्णवी, आर्या को? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, हर डिटरमिनेंट अपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, हर मैट्रिक्स अपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है? इसके 2 रूट्स हैं, तो लैम्डा + i इंटू लैम्डा -3 इज इक्वल टू क्या है? 0। तो लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा -3 लैम्डा -3 बराबर 0। तो लैम्डा स्क्वायर -2 लैम्डा -3 बराबर 0। सबको समझ में आया? तो a स्क्वायर -2a -3 बराबर क्या है? 0। ठीक है, सबको समझ में आई बात? अब देन द सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ a स्क्वायर इज, sum of diagonal elements of a square। तो a को मान लिया मैं मैट्रिक्स, मान लिया ABCD, कुछ तो आगे दिख ही नहीं रहा है। तो a स्क्वायर क्या मिलेगा बताइए फटाफट? ABCD है ना, कितना निकलेगा? a स्क्वायर प्लस BC, a स्क्वायर, एक सेकंड, a स्क्वायर प्लस BC, AB प्लस BD, ये हो गया a स्क्वायर। ठीक है, अब 2a + 3 भी निकाल लो।
2a प्लस 3i ना, ओके तो वैसे तो -2a भी है ना, 2a प्लस 3i, तो 2a प्लस 3i कितना निकलेगा? अब ये दोनों मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है, तो ए स्क्वायर प्लस बी सी इज इक्वल टू 2a प्लस 3। फिर दूसरा क्या है बच्चा, ए बी प्लस बी डी इज इक्वल टू 2b, ए सी प्लस सी डी इज इक्वल टू 2c। लास्ट है ना, और हमको चाहिए बच्चों क्या वैल्यू चाहिए, सम ऑफ डायगोनल्स, ये वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2bc ना, ये वैल्यू चाहिए। ये BC यहां से क्या निकलेगा, -a स्क्वायर -2a प्लस 2a प्लस 3, और BC यहां से ये भी निकलेगा -2 स्क्वायर प्लस 2d प्लस 3। ठीक है, मतलब दोनों BC तो बराबर होंगे, तो -a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 3 इज इक्वल टू -d स्क्वायर प्लस 2d प्लस 3, तो +3 से +3 कैंसिल, तो यहां से इसको इधर ले आए तो d स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 2d माइनस 2a, तो d माइनस a इंटू d प्लस a इज इक्वल टू 2d माइनस a। नंबर ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, तो 1 2 3 ऐसा होता है बच्चों सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है कि डायगोनल में आप कुछ भी डालो कोई फर्क नहीं पड़ना, ऊपर जो भरोगे उसका अपोजिट यहां बनना, मतलब वही सेम यहां बनना रहता है। तो कितने नंबर है मेरे पास देखो, 4 4 8 और 2 10, तो इस पोजीशन को कितने तरीके से भर सकता हूं, 10, इस पोजीशन को, इस पोजीशन को 10, इस पोजीशन को, इस पोजीशन को, इस पोजीशन को, इस पोजीशन को, क्यों, जो यहां भरा वो यहां भरूंगा, जो यहां भरा वो यहां, जो यहां पे भरा हूं वही यहीं भरूंगा, तो वो फिक्स हो गई, उसका बदल नहीं सकता। तो टोटल कितना हो गया, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता तो ये तीनों 0 हो जाता, तो इसका आंसर 10 का पावर 3 होता। एक 2x2 मैट्रिक्स है,
ए ट्रांसपोज दिया हुआ बच्चों हमको अल्फा ए प्लस आई। अब इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, तो ए बराबर हो जाएगा अल्फा ए ट्रांसपोज प्लस आई। इसका ट्रांसपोज ले लो दोनों साइड, तो यहां पे प्लस में ट्रांसपोज ब्रेक हो जाता है, आई ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आई होता है, तो ये मिला। अब ए बराबर अल्फा ए ट्रांसपोज को यहां फिर डाल दिए, ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या डाल दिए, अल्फा ए प्लस आई प्लस आई। तो यहां से निकला ए अल्फा स्क्वायर ए प्लस अल्फा आई प्लस आई। समझे सब? है ना? तो यहां से बच्चों ए इसको इधर ले आए, माइनस अल्फा स्क्वायर ए इज इक्वल टू अल्फा आई प्लस आई। आई कॉमन ले लिए तो बचा क्या बच्चों, अल्फा प्लस वन। यहां से ए कॉमन ले लिए तो बचा क्या, वन माइनस अल्फा स्क्वायर। तो ये कितना हुआ, वन माइनस अल्फा, वन प्लस अल्फा इज इक्वल टू आई वन प्लस अल्फा। वन प्लस अल्फा वन प्लस अल्फा कट गया, तो ए बराबर क्या हो गया, आई अपॉन वन माइनस अल्फा। कोई इशू किसी को? पक्का ना? अब इधर देखिए, ये जो चाहिए क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए बराबर दिया हुआ है 4, दिया है क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट वो। अब इधर से क्या कॉमन ले सकता हूं, ए, तो डिटर्मिनेंट ए और डिटर्मिनेंट ए इंटू आई बचेगा बराबर 4। ठीक, ओके, कोई तकलीफ किसी को? नहीं। अब इधर से ध्यान दीजिए, ये इक्वेशन था, तो इधर ट्रांसपोज ले लूंगा, इधर क्या ले लूंगा, ट्रांसपोज। तो ये क्या बनेगा, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू अल्फा ए ट्रांसपोज प्लस आई। तो ये क्या बन जाएगा, ए इज इक्वल टू अल्फा ए ट्रांसपोज प्लस आई। तो ए माइनस आई क्या बना, अल्फा ए ट्रांसपोज बना, उसको यहां डाल देते, तो क्या बन गया, अल्फा ए ट्रांसपोज। कितने क्रॉस कितने का मैट्रिक्स है, तो बाहर निकलेगा तो अल्फा का पावर एन माइनस अल्फा स्क्वायर बन के बाहर निकलेगा, है ना, ये कांस्टेंट बाहर निकलेगा, अंदर बचेगा डिटरमिनेंट ऑफ ए का ट्रांसपोज, दोनों बराबर होता है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर बराबर 4। डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या था, आई अपॉन ये, तो क्या था, 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब इसको सॉल्व करके हमको क्या निकालना है, अल्फा। तो एक आएगा बच्चों अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 2, एक आएगा अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू माइनस 2। यहां से क्या निकल रहा है, अल्फा बताइए, अल्फा इज इक्वल टू 2 माइनस 2 अल्फा। आए क्या बोल रहे हो, ये डिटरमिनेंट ऑफ ए हो गया, रुको ना ऐसे, जैसे ये, अब ये ए अल्फा स्क्वायर ए की जगह डालेंगे बच्चों हम लोग, ये आई अपॉन 1 माइनस आई अल्फा का स्क्वायर का पावर 4। अब पन्ना पलट रहा बच्चों, अल्फा स्क्वायर, डिटरमिनेंट आई तो ऊपर हो जाएगा, तो उसका स्क्वायर होने से दिक्कत नहीं है। अब ये कांस्टेंट है, 2 बार है, तो स्क्वायर निकलेगा, और स्क्वायर है तो टोटल पावर क्या हो जाएगी, 4 इज इक्वल टू क्या बच्चों, 4। समझे आप लोग? कांस्टेंट मल्टीप्लाई है तो एक ही डिटरमिनेंट होता तो स्क्वायर बन के बाहर निकला, क्योंकि 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, तो 2 बार हुआ तो वो उसका पावर 4 हो गया। अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा का होल पावर 4 इज इक्वल टू 4। तो अब इस अल्फा या तो ये बराबर -2, ठीक है। तो यहां से क्या निकलेगा, अल्फा इज इक्वल टू 2 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, अल्फा इज इक्वल टू -2 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। क्या बोली जा रही हो, तो क्या हो गया, 2 यानी अल्फा
2 1 प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा, अल्फा 2 प्लस 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा, तो 0 बराबर 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा प्लस 2। ओके, तो यहां से क्या निकलेगा बच्चों, 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा प्लस 2, तो 2 अल्फा कॉमन ले लिया तो बचा अल्फा माइनस 2, माइनस 1 कॉमन ले लिया तो अल्फा माइनस 2 बराबर 0, तो 2 अल्फा माइनस 1 और अल्फा माइनस 2, तो अल्फा इज इक्वल टू 1/2 और 2। इधर से क्या निकल रहा है, तो -2 1 प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा, तो ये बनेगा -2 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 प्लस 4 अल्फा, अल्फा सबको उधर ले जाएंगे तो क्या बनेगा, 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 2 बराबर 0। तो इसका डी क्या हो जाएगा बच्चों, इसका डी क्या हो गया, नेगेटिव, तो यहां से सोल्यूशन नहीं निकला, तो अल्फा क्या निकला बच्चों, उसका सम कितना होगा। ठीक, अच्छा ये क्यों नहीं यूज किया कि मैंने यहां पे -b/a क्यों नहीं लिख दिया डायरेक्ट, क्योंकि बच्चों अल्फा में रेस्ट्रिक्शन था कि -1 और +1 नहीं हो सकता, अगर उनमें से कोई भी वैल्यू -1 और +1 हो जाती तो उसको नहीं लेते एडिशन में। ओके, तो लेट P बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच डेट P स्क्वायर बराबर लिखा हुआ है IP, और फिर ये सब दिया हुआ है अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ये सब नेचुरल नंबर है, तो P स्क्वायर बराबर IP, तो P क्यूब बराबर क्या होगा, P स्क्वायर इंटू P, है ना, P स्क्वायर कितना लिखेंगे, I माइनस P इंटू P, तो ये निकलेगा बच्चों P माइनस P स्क्वायर, P स्क्वायर कितना है I माइनस P, तो ये कितना बना 2P माइनस I, तो P स्क्वायर निकला 2P माइनस I, इक्वेशन 1। कोई इशू किसी को नहीं, P क्यूब निकल गया ना, P क्यूब निकला बच्चों ना, ये P क्यूब, फिर P का पावर 4 निकालना है, तो क्या लिखे P क्यूब माइनस इंटू P, P क्यूब कितना है 2P माइनस I इंटू P, तो 2P स्क्वायर माइनस PI, P का पावर 4। ठीक, तो 2P स्क्वायर की जगह I माइनस P, तो हो जाएगा 2I माइनस 3P, ये हो गया P का पावर 4। अब निकालता हूं P का पावर 5, P का पावर 5 आएगा P का पावर 4 इंटू P का पावर 4 है 2I माइनस 3P इंटू P, तो 2P माइनस 3P स्क्वायर, 2P 3 के साथ I माइनस P डालूंगा तो ये बनेगा 5P माइनस 3I। बच्चों मैं चाहता हूं कि इन दोनों को ऐड करके -29P आ जाए, तो देखो जैसे ये -3P है ना, तो वैसे ही ऐसे दो वाले माइनस वाले आएंगे और 29 बनेगा, वहां तक मैं करना चाह रहा हूं। P का पावर 6 कितना होगा, P का पावर 5 इंटू P का पावर 5 कितना निकला 5P माइनस 3I इंटू P, तो 5P स्क्वायर माइनस 3P, 5 इंटू I माइनस P माइनस 3P, तो ये कितना हुआ 5I माइनस 8P, P का पावर 6। कोई इशू आना बोलिए। P का पावर 7 कितना हो जाएगा, P का पावर 6 इंटू P, ये कितना होगा 5I माइनस 8P इंटू P, तो 5P माइनस 8P स्क्वायर, 5P माइनस 8I माइनस P, तो ये हो जाएगा बच्चा लोग 13P माइनस 8I, P का पावर 7, और लास्ट P का पावर 8, P का पावर 7 इंटू P, तो 13P माइनस 8I इंटू P, तो 13P स्क्वायर माइनस 8I, और P स्क्वायर डाल देता हूं यहां पे, कितना आएगा बच्चों 13I माइनस P माइनस 8I, तो ये बच्चों हो गया कितना 13I माइनस 21P। अब इधर देखिए 21P और 8P मिलकर कितना हो जाएगा, तो P6 प्लस P8 करो, इन दोनों को ऐड करो, तो 5 और 13 18I माइनस
ये दोनों को ऐड करूंगा तो कितना आएगा -29p। तो ये आ गया भैया हमारा। और दूसरा बच्चों, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से -13p आना चाहिए। तो कैसे सब्ट्रैक्ट करूं? P6 माइनस P8 करने से -13p आएगा? नहीं, तो P8 माइनस P6 करने से आएगा मेरे ख्याल से। तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो आएगा 8i और -13p। तो लिख देता हूं P8 माइनस P6 इज इक्वल टू 8i माइनस 13p। अब कंपेयर कर देते हैं। अल्फा, अल्फा कितना निकला बच्चा मेरा? 8। बीटा, बीटा कितना निकला? 6। अब मेरे को गामा चाहिए। गामा कितना निकला? 18। और डेल्टा निकला 8। अब इन तीनों सबको ऐड करके इसे सब्ट्रैक्ट करना है। कितना रहा है? 24। सबको क्लियर? बढ़ाऊं गाड़ी आगे? समझ में आया सबको सवाल? क्या लिखा है अन्या? लेट ए एक मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 का, और ए आई जे जो है ना बच्चों, वो इंटीजर लेना है, 0 से लेके 4 तक ले सकते हैं। मतलब A11, A12, A21 और A22 क्या होना चाहिए? 0, 1, 2, 3, 4, इन्हीं में से उठना है। The number of matrices that sum of all the entries is a prime number. Sum of all of the entries is a prime number, मतलब सबको ऐड करने से क्या मिलना चाहिए? प्राइम नंबर मिलना चाहिए। 2, 1 इज इक्वल टू प्राइम नंबर। तो भाई अलग अलग केसेस है, बहुत सारे प्राइम नंबर सकते हैं 2 से 13 के बीच में। अब हर केसेस को सॉल्व करना पड़ेगा यूजिंग मल्टीनोमियल थ्योरम, जब हम जो किस में पढ़े हम लोग? परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में। तो पहला सम क्या हो सकता है? 3। तो 3 तो बच्चों 4 से छोटा है, तो कोई सोचने की बात ही नहीं है इसमें। तो नॉर्मल तरीके से 3 को 4 लोगों में बांटना है। तो 3 + 4 - 1 C4 - 1 कितना हो रहा है देखो? 6C3 दैट इज 2020। ओके, केस नंबर 2, A11 + A12 + A21 + A22 इज इक्वल टू 5। अगला प्राइम नंबर 5। अब यहां पे ये चीज इस्तेमाल नहीं कर सकते n + r - 1 CR - 1। क्यों? क्योंकि 5 के 5 इसको दे दिया, बाकी तीनों को 0 दे दिया। वो भी एक तरीका उसमें काउंट हो चुका है, जो कि इसमें है ही नहीं। तो इसलिए यहां पे मल्टीनोमियल थ्योरम लगाना पड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे? कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 5 इन सब का ब्रैकेट, इसका ब्रैकेट x का पावर 0 से चालू होगा और कहां तक जाएगा? x का पावर 4 तक। सेकंड वाले का भी ब्रैकेट x का पावर 0 से चालू होगा और कहां जाएगा? x का पावर 4 तक। चारों के चारों ब्रैकेट x का पावर 0 से शुरू होकर x का पावर 4 तक जाएंगे। पन्ना पलटू। तो कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 5 इन चारों के ब्रैकेट है, तो 1 + x + x² + डैश x का पावर 4 का पावर 4। ठीक है, अब यहां पे जीपी लगा दिए, तो फर्स्ट टर्म तो 1 ही है। 1 - x का पावर n, नंबर ऑफ टर्म्स 5 हो गए, अपॉन 1 - x 1 - r का पावर 4। तो कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 5 इन मेरे को देखना है किसका? 1 - x का पावर होल पावर 4 और 1 - x का पावर -4। ठीक, इसको थोड़ा ओपन कर लो तो ये आएगा 1 - 4c1 x का पावर 5 + 4c2 x का पावर कितना बच्चों? 10 - 4c3 x का पावर 15 + 4c4 x का पावर 20 इंटू 1 - x का पावर -4। इसमें मेरे को किसका देखना है? कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 5। अगर आपको ये चीजें नहीं आती तो प्लीज पहले थ्योरी पढ़ लीजिए। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पूरा पढ़ लिए हम लोग, उसकी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां जाके पहले इसको रिवाइज कर लीजिए, नहीं तो फिर दिक्कत है। तो x का पावर 5 बनेगा कैसे? यहां से 1 उठाया और यहां से पावर 5 उठाया, तो कैसा सोचना है? 5 को 4 लोगों में बांटना है, ऐसा सोचना है। तो 5 + 4 - 1 C4 - 1। यहां से मैं -4c1 उठाया, मतलब x का पावर 5 उठा लिया। ठीक है,
तो यहां से मेरे को क्या उठाना पड़ेगा, सिर्फ 1 उठाना पड़ेगा, कांस्टेंट नंबर। तो वो कैसे उठाऊंगा 1, तो कितना है ये कितना हो रहा है बच्चों, 8c3 ना -4 कितना हो रहा है, कैलकुलेट कीजिए बताइए, 52। अब कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 7, क्यों, अगला सम क्या आएगा, केस नंबर 3, चारों का सम क्या, अगला प्राइम नंबर a11 a12 a22 a21 बराबर 7। तो कोफिशिएंट ऑफ 7 x का पावर 7 चाहिए, इन वही ब्रैकेट है 1 माइनस एक्स का पावर 4 और दूसरा क्या है 1 माइनस एक्स का पावर -4। तो देखिए 7 उठाना है तो यहां से 1 उठाया और यहां से 7, तो 7 + 4 - 1 c4 - 1। फिर अगला -4c1 उठाया यहां से, सेकंड वाला ये -4c1 ये वाला देखना ध्यान से ना, -4c1 x का पावर 5 उठा लिया। तो वहां से क्या उठाना है, सिर्फ x का पावर 5 है तो 2 उठाना है। 2 उठाना है मतलब कैसे उठाएंगे, 2 उठाना है तो 2 + 4 - 1 c4 - 1। तो ये कितना हो गया बच्चों, 10c3 -4 × 5c3 कितना हो रहा है ये 80। फिर अगला क्या है, कोफिशिएंट ऑफ अगला प्राइम नंबर क्या होगा बच्चों, x का पावर 11। अब इसमें देखिए 1 उठाऊंगा और इधर से पूरा का पूरा 11 उठाऊंगा, तो 11 + 4 - 1 c4 - 1। फिर यहां से -4c1 उठाऊंगा और वहां से देखो 4c1 उठाया मतलब x का पावर 5 उठ गया, तो x का पावर 6 उठाना है, तो कैसे उठाऊंगा, 6 + 4 - 1 c4 - 1। यहां से 4c2 उठाऊंगा तो x का पावर 10 उठ गया +4c2। तो अब वहां से कितनी पावर उठानी है, सिर्फ और सिर्फ एक, तो 1 + 4 - 1 c4 - 1। ठीक, तो ये कितना हुआ 14c3 -4 × 9c3 + 4c2 is 6। ये कितना बना बच्चों 4c3, वो कितना था 4, कितना आ रहा है ये बताइए बच्चों, ये तो मैं लिख देता हूं 24 और ये मैं लिख देता हूं 28। सबको ऐड कर दीजिए सारे केसेस को तो आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या क्या है 80 + 28 + 24 20 + 52 और ये 52 और शुरू वाला 20, 52 और 20 कितना हुआ 204। क्लैरिटी है सबको, ठीक। लेट P बी ए 3x3 रियल मैट्रिक्स, P ट्रांसपोज दिया है कितना AP + A - 1 I, एक ये ग्रेटर देन 1 है, देन आपको बताना है P क्या होगा। तो यहां पे पहले मैं ट्रांसपोज ले रहा हूं, तो P ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बच्चों सम में डिवाइड हो जाता है, तो इसको लिख सकते हैं AP ट्रांसपोज A - 1 I का ट्रांसपोज I होता है, किसी को इश्यू तो नहीं। अब P हो गया, AP ट्रांसपोज हो गया, A - 1 I हो गया। अब ये P ट्रांसपोज की जगह ये डाल दूंगा दोबारा, समझ में आई बात, क्या करूंगा P = A, P ट्रांसपोज की जगह डाल दिया AP + A - 1 × I + A - 1 × I। अब देखिए यहां से P निकल जाएगा मेरा, क्या निकल जाएगा P निकल जाएगा, कैसे P अंदर मल्टीप्लाई हो क्या जाएगा A² P, ये क्या बनेगा A² I, फिर क्या बनेगा -AI। यहां तक क्लियर है। अगला क्या बनेगा +AI, फिर क्या बनेगा -I, +AI -I कैंसिल। अब इसको इधर ले चलते हैं, तो P - A² P = A² I - I, क्या कॉमन निकलेगा I, अंदर क्या बचेगा A² - 1, यहां क्या कॉमन निकलेगा P, बचेगा क्या 1 - A²। तो निकला क्या बच्चों P बराबर -I।
ठीक, तो अब हमको एडजॉइंट ऑफ पी का डिटरमिनेंट निकालना है। सिंगुलर मैट्रिक्स तो नहीं निकला, पी है ना, इट इज नॉट ए सिंगुलर मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ पी का डिटरमिनेंट, तो एडजॉइंट ऑफ पी का डिटरमिनेंट क्या होता है? डिटरमिनेंट पी का पावर n-1, तो माइनस आई का डिटरमिनेंट का स्क्वायर। माइनस आई का डिटरमिनेंट क्या होता है बच्चों? 1 ही होता है, मतलब -1 होता है, उसका स्क्वायर कितना होगा? +1। तो आंसर क्या होना चाहिए? चेक कीजिए। ठीक है, तो ये वाला एक ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग पहले भी पास्ट के किसी सवाल में एक आध जगह यूज किए कि ट्रांसफॉर्म करके। ठीक है, बढ़ाऊं गाड़ी आगे, किसी को तकलीफ? ए बी सी ए 3x3 मैट्रिक्स, ए बी सिमेट्रिक है लेकिन सी ए और ए सिमेट्रिक है, बी और सी स्क्यू सिमेट्रिक है। इसका मतलब ए ट्रांसपोज बच्चा लोग ए के बराबर है, बी ट्रांसपोज माइनस बी के बराबर है, और सी ट्रांसपोज माइनस सी के बराबर है। कोई इशू किसी को? नहीं। कंसिडर द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1, तो इसको बोल दिए सी। सी क्या हो जाएगा बच्चों? ए का पावर 13, बी का पावर 26 माइनस बी का पावर 26, ए का पावर 13। ये सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक है, क्या है ये पता करना है। तो इसका ट्रांसपोज ले लो, तो ए का पावर 13, बी का पावर 26 माइनस बी का पावर 26, ए का पावर 13। इसका मैंने क्या ले लिया? ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज सम में ब्रेक हो जाता है, तो हो जाएगा बच्चों ए का पावर 13, बी का पावर 26 का होल ट्रांसपोज माइनस बी का पावर 26, ए 13 का होल ट्रांसपोज। अब बच्चों ये ना ट्रांसपोज जब मल्टीप्लिकेशन में आता है तो पलट जाता है, तो b का पावर 26 का पावर ट्रांसपोज, a का पावर 13 का ट्रांसपोज, a का पावर 13 का ट्रांसपोज, b का पावर 26 का ट्रांसपोज। सबको क्लियर है बात? अब इधर देखिए, अब इसको मैं अंदर ट्रांसपोज का पावर 36 लिख सकता हूँ, 26 सॉरी है ना, 36 है ना कि 26 है? 26 है, जो भी है मतलब। और इसको लिख सकता हूँ a ट्रांसपोज का 13 माइनस a ट्रांसपोज का 13 फिर b ट्रांसपोज का 26। तो b ट्रांसपोज क्या होता है? माइनस b, उसका पावर 26 क्या हो जाएगा? p का पावर 26। a ट्रांसपोज क्या होता है? a, उसका पावर 13 क्या हो जाएगा? 13। a ट्रांसपोज क्या होता है? a का पावर 13 माइनस b का पावर 26। तो देखिए ये c और c ट्रांसपोज क्या सेम है? नहीं, दीज आर नॉट सेम, माइनस है। तो स्टेटमेंट 1 सही है क्या? नहीं, स्टेटमेंट 1 इज नॉट ट्रू। तो कौन कौन सा ऑप्शन है? स्टेटमेंट 1, तो ये गया, ये गया, बचे दोनों। स्टेटमेंट 2 एनालाइज करोगे खुद से? स्टेटमेंट 2 एनालाइज करेंगे भाई, इसको बोल दिया डी बराबर, अच्छा ये सी लेटर मत यूज करो, ई लेटर यूज कर लो। क्या यूज कर लो? ई लेटर। सी वहां यूज हो गया ना, क्वेश्चन में यूज है। तो ए का पावर 26, सी का पावर 13 माइनस सी का पावर 13, ए का पावर 26। बताइए सिमेट्रिक आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है सिमेट्रिक, सिमेट्रिक इज कमिंग। क्यों आ रहा है सिमेट्रिक? क्योंकि यहां पे माइनस साइन आ जाएगा इसके साथ, और इसके साथ क्या जाएगा? प्लस साइन, तो वो पलट जाएगा, तो सिमेट्रिक आ रहा है। तो ओनली S2 इज ट्रू। देख लीजिएगा, डी ट्रांसपोज करिएगा तो a का पावर 26, c का पावर 13 का होल ट्रांसपोज, c का पावर 13, a का पावर 26 का होल ट्रांसपोज, ये पलट जाएगा। C13 का ट्रांसपोज करूंगा तो ये माइनस ऑफ C13 आएगा, और A26 ऐसे इट इज रहेगा, ये प्लस ऑफ C13 A26 आएगा, और C13 ऐसा हो जाएगा। तो ये और ये चीज सेम है, बस पलट के लिखा हुआ है। तो ये क्या है? डी ट्रांसपोज बराबर डी, इसलिए सिमेट्रिक। पूरा मैं नहीं कर रहा हूं, जल्दी जल्दी लिख दिया क्योंकि पूरा मैं यहां करके दिखाया हूं, उसी को फॉर्म को फॉलो करना है। बढ़े गाड़ी आगे। ए दिया हुआ है बच्चों क्या? 1/√10, 3/√10, -3/√10 और 1/√10। ए ट्रांसपोज क्या होगा? 1/√10, 3/√10, -3/√10 और 1/√10। ठीक है, अब a इंटू ए ट्रांसपोज क्या होगा? क्यों कर रहा हूं मैं a इंटू ए ट्रांसपोज? क्योंकि देखिए मेरे को
ए एम का पावर 2003 ये चाहिए, मतलब ए इंटू एम ऐसे करते करते 2023 टाइम्स ए ट्रांसपोज चाहिए। एम क्या है? ए ट्रांसपोज बी ए, फिर एम क्या आएगा? ए ट्रांसपोज बी ए, ऐसे चलते जाएगा ए ट्रांसपोज बी ए और लास्ट में भी ए ट्रांसपोज ये वाला। तो ए इंटू ए ट्रांसपोज ऐसी यूनिट कई बार मिलने वाली है आप लोगों को, इसलिए ए इंटू ए ट्रांसपोज करके देख रहा हूं क्या कुछ निकलता है। दिस इंटू दिस 1/10, दिस इंटू दिस 9/10, this into this minus 3/10, this into this plus 3/10, this into this minus 3/10, this into this plus 3/10, this into this 9/10, this into this 1/10। ये दोनों कट गया, ये दोनों कट गया, तो ये क्या आया बच्चों? 1001। तो ये आई आया, मतलब ये बीच के सब आई बनते जाएंगे, ये भी आई, ये भी आई, ये भी आई, सिर्फ बच क्या जाएगा? बी बचेगा, बी का पावर 2023 बचेगा। अब हमसे क्या पूछा है? द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स, बी का पावर 2023 का इनवर्स चाहिए। तो सबसे पहले अब बी को, बी पे फोकस करते हैं। बी क्या है? 1 माइनस आई 0 1, तो बी स्क्वायर निकाल लेते हैं। 1 माइनस आई 0 1, 1 माइनस आई 0 1 कितना होगा? 1, फिर उसके बाद माइनस आई, फिर 0 0 1, तो ये बना बच्चों 1 माइनस 2i 0 1 बी स्क्वायर। बी क्यूब क्या हो जाएगा? 1 माइनस 2i 0 1 और 1 माइनस आई 0 1 मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा? देखो बी क्यूब, ठीक। पहले में बनेगा 1 बनेगा, डायरेक्ट लिख दे रहा हूं। दूसरे में बनेगा माइनस आई माइनस 2i, तो माइनस 3i। तीसरे में बनेगा 0 और चौथे में बनेगा 1, तो बी क्यूब ही हो गया। तो वैसे बी का पावर 2023 कितना होगा? 101 माइनस 2023i। अब इसका इनवर्स, इनवर्स क्या कैसे निकालते भाई? एडजॉइंट अपॉन डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट कितना है? 1। और ऐसे लोगों को एडजॉइंट कैसे निकालते हैं? 2 क्रॉस 2 का, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो और ऑफ डायगोनल को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा क्या? आंसर। ठीक है बच्चों, ओके। तो आंसर क्या होगा? बी। बढ़ाएं गाड़ी आगे। देखिए भाई, तो हमने क्या किया? ए बी 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, तो यहां से ए स्क्वायर प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी है कोई दिक्कत तो नहीं? अब ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं? ए स्क्वायर बी माइनस बी लिख सकता हूं। तो बच्चों यहां से अगर मैं बी कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या? ए स्क्वायर माइनस आई। तो बी कितना निकला? ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस आई। किसी को तकलीफ नहीं? यहां से बी कितना निकल रहा है? ए इनवर्स। बी कितना निकल रहा है? ए इनवर्स। यहां से बी आई बोल नहीं सकते। ए स्क्वायर बी, वहां से बी क्या निकल रहा है? ए इनवर्स का स्क्वायर और क्या पता नहीं क्या क्या। इस इक्वेशन को देखते हैं। ए स्क्वायर बी इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? बी स्क्वायर। ए स्क्वायर बी की जगह क्या लिख सकता हूं? ए स्क्वायर प्लस बी इज इक्वल टू बी ए स्क्वायर, उधर ले गए तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी ए स्क्वायर माइनस बी। क्या कॉमन है दोनों में से? बी कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा? तो यहां से भी बी क्या निकला? ठीक है, दोनों से क्या निकला? एक्स तो ये है
तो एक्स डैश कितना होगा बच्चों? 1 1 1। एक्स डैश मतलब एक्स ट्रांसपोज होता है। फिर हमारे पास ए है -1 2 3 0 1 6 0 0 -1। और फिर हमारे पास एक और x यहां पे है क्या? 1 1 1। अब a पता नहीं बीच में कितने बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ऐसा करने से 33 आता है। तो ये कितने क्रॉस का है? 1 × 3। ये कितने का है? 3 × 3। और ये कितने का है? 3 × 1। ओके। जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो क्या मैट्रिक्स मिलेगा? 1 × 3। फिर ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो क्या मिलेगा? 1 × 3 इंटू 3 × 1। क्या मिलेगा? 1 × 1 मिलेगा। मिलेगा। तो मैं चाहता हूं कि आप सबसे पहले x इंटू, क्योंकि मेरे पास x ट्रांसपोज इंटू ए ऐसे करते करते ए कितने बार? k टाइम्स। फिर इंटू x ट्रांसपोज करने वाले। समझ रहे बात को? अंडरस्टैंडिंग नॉट अंडरस्टैंडिंग? अंडरस्टैंडिंग। तो सबसे पहले x ट्रांसपोज इंटू ए करके बताइए मेरे को क्या मिल रहा है, क्योंकि वो तो करना ही है, होना ही है। x ट्रांसपोज इंटू ए, दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई, जिम्मेवारी आपकी। क्या मिलेगा? 1 × 3 का मैट्रिक्स मिलेगा ना? कितने का मिलेगा? 1 × 3 का। क्या मिल रहा है बताइए? -1 3 8। समझ रहे हो? अब इधर देखो, पक्का मल्टीप्लाई कर लेते हो ना सब कोई, मेरे को तो नहीं करना पड़ेगा। हाँ। अब इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो -1 × 1 3 × 1 और 8, तो -1 + 3 + 8 मिलेगा। हाँ ना बोलो? तो कितना मिलेगा? 10 मिलेगा। तो 10 तो आंसर है नहीं, मतलब एक बार ए और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसमें एक ए फिर से मल्टीप्लाई करो, बताओ क्या मिल रहा है? तो ये क्या जाएगा? x-a²। क्या मिल रहा है बताओ? वन 1 मिल रहा है पक्का? 1 1 7। तो अब करोगे किसके साथ? उसके साथ मल्टीप्लाई, तो मिलेगा 1 + 1 + 7 कितना मिलेगा? 9। पिछले बार से भी कम है। अब एक और बार मल्टीप्लाई करो, एक 1 1 7 में ये फिर मल्टीप्लाई करो। -1 0 0 2 1 0 3 6 -1। 2। ओहो हो, कम होते जा रहा है असल। x-(a³ कितना आया? -1 3 2, है ना? एक और बार ए से मल्टीप्लाई करो। -1 0 0 2 1 0 3 6 -1। कम क्यों होते जा रहा है साला? 1 1 1 1 13 आया। ठीक है, तो x-a⁴ हो गया ना? 1 1 13। अब इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना मिलेगा? 15। एक और बार कीजिए। नहीं, और कोई अच्छा तरीका नहीं है ना? -1 x-a⁵ मिल रहा है। -1 3 -4 पक्का यही मिला। फिर से मल्टीप्लाई कीजिए।
1119। एक बार फिर से कीजिए। अभी क्या है, फिर से कीजिए। -1 3, फिर से कर दीजिए। वन वन 25। अच्छा देखो पैटर्न दिख गया ना बच्चों, देखिए एक्स डैश ए स्क्वायर में कितना है 117, एक्स डैश ए का पावर 4 में कितना है 1113, एक्स डैश ए का पावर 6 में कितना है 11, इसमें 6 ऐड कर दो 19, फिर एक्स डैश ए का पावर 8 में कितना है 1125, फिर अगला क्या आएगा, एक्स डैश ए का पावर 10 में कितना आएगा 1131। तो एक के की वैल्यू क्या होगी बच्चों 10। ठीक है, थोड़ा सा मल्टीप्लीकेशन, थोड़ा सा पैटर्न है। पैटर्न तो 3 में नहीं दिखा, 6 में दिख गया, 7 स्क्वायर में, 13 में, और फिर 4 में, 6 में, हाँ 3 में दिख गया। ध्यान से देखो तो बाकी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। किसमें बढ़ रहा था उसका देख लिए। देखो सॉल्यूशन कैसे किया, ए एंड बी दो 3x3 नॉन जीरो रियल मैट्रिक्स है। ए इंटू बी क्या है 0। बच्चों ए बी का मल्टीप्लीकेशन 0 है, तो यहां से ये पता चल रहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी क्या होगा 0 होगा। इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या होगा 0 होगा। ओके, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है नॉट इक्वल टू 0, तो भैया डिटर्मिनेंट ऑफ बी 0 हो जाएगा, है ना, तभी तो मल्टीप्लिकेशन 0 आएगा। इसका मतलब बी विल बी एन, मतलब ए क्या होगा एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगा, है ना, ए क्या होगा एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगा। तो अगर मैं ए इनवर्स दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दूं तो बी बराबर क्या मिलेगा 0। तो बी जीरो मैट्रिक्स है क्या, नॉन जीरो मैट्रिक्स है। बी क्या है एक नॉन जीरो मैट्रिक्स, तो ए का इन्वर्टिबल नहीं हो सकता। अगर ए इन्वर्टिबल हो जाता तो बी 0 हो जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल, समझे। तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है 0। डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 है मतलब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, पता है ना, होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन खत्म। डिटरमिनेंट ऑफ ए अगर 0 है, नहीं अगर नहीं है 0, पहले ये माने अगर 0 नहीं है, इसका मतलब ए इन्वर्टिबल है। इन्वर्टिबल है मतलब ए इनवर्स सामने मल्टीप्लाई कर सकता हूं, तो यहां से बी बराबर 0 आएगा, लेकिन बी एक नॉन जीरो रियल मैट्रिक्स बोला है। हाँ नहीं, डिटर्मिनेंट ऑफ बी अगर नॉन जीरो होगा तो वही सेम चीज तो ए के लिए हो जाएगी ना भाई। इसका मतलब बी इन्वर्टिबल है, बी इन्वर्टिबल है मतलब बी इनवर्स पीछे मल्टीप्लाई कर सकता हूं, तो ए बराबर 0, ए बराबर 0 हो ही नहीं सकता। मतलब एक बात तो तय है कि डिटर्मिनेंट ए बी 0 है और डिटर्मिनेंट बी भी 0 है, और दोनों नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। ठीक है, और बोले कि सेटिस्फाइड हो। देखिए इधर ध्यान दीजिए, ए दिया हुआ है 0 1 0 1 0 0 0 0 1, ए का पावर 49, ए का पावर 98, इतना बड़ा बड़ा पावर है, तो जरूर ना जरूर कोई पैटर्न होगा। तो ए स्क्वायर पता करता हूं 0 1 0
1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 मल्टीप्लाई करूंगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, तो ए स्क्वायर किसके बराबर हो गया बच्चों? आई के बराबर। अब इधर देखिए बी नॉट, इसको लिख सकता हूं ए स्क्वायर का पावर 24 इंटू ए। ठीक है, और इसको लिख सकता हूं 2 ए का पावर 2 का पावर 49। ये क्या आता है आई, तो ए, और ये कितना जाएगा ए प्लस 2i। तो बी नॉट हो गया ए प्लस 2i। तो ए प्लस 2i निकाल लेते हैं। ए कितना था हमारा 0 1 0 1 0 0 0 0 1। 2i कितना होगा 2 0 0 0 2 0 0 0 2। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 2 1 0 1 2 0 0 0 3। ठीक है, पन्ना पलटू। तो बी नॉट कितना है एक बार फिर से बताना, तो 2 1 0 1 2 0 0 0 3। इसका डिटरमिनेंट भी निकाल लेते हैं क्योंकि डिटरमिनेंट का सवाल है, डिटरमिनेंट ऑफ B4 पूछा है, तो डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। क्या आएगा देखिए 3 के क्रॉस ही निकाल लो तो कितना आएगा 4 माइनस 1, तो कितना आएगा 3 3 9। कोई इशू दिखाओ। अब हमसे बोला क्या है Bn इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ B1, तो B1 क्या होगा एडजॉइंट ऑफ B0, B2 क्या होगा एडजॉइंट ऑफ B1, और B1 की जगह एडजॉइंट ऑफ B0 लिख देंगे। B2 में 2 बार एडजॉइंट आया है, तो B4 में कितने बार एडजॉइंट आने वाला है, जोर से बोलिए 4 बार। अब इसका डिटरमिनेंट तो 4 बार है, तो क्या होगा डिटरमिनेंट बी नॉट का पावर n-1 का होल पावर 4। 3 बार रहता था तो क्यूब, 2 बार रहता तो स्क्वायर, 1 बार रहता तो सिर्फ n-1 रहता। ये कितना है 9 का पावर 3-1 का होल पावर 4, तो 9 का पावर 16, मतलब 3 का पावर 32। ओके, तो बच्चों इस चीज का ध्यान रखिए, जब भी कभी आपको क्या दिखे, क्या दिखे बच्चों, हायर पावर दिखे, क्या दिखे हायर पावर, तब आपको ये हरकत करनी पड़ेगी। बढ़ाएं गाड़ी आगे। मैट्रिक्स ऑफ ए और डिटरमिनेंट यूज होने वाला है 1 2 3 4। तो ये क्या होने वाला है, इसका पावर n-1 का होल पावर 4। बात समझे, n कितना है 3, तो 2 का पावर 4, मतलब डिटरमिनेंट ए का पावर 16 आने वाला है बच्चों। तो पहले डिटरमिनेंट ए निकालना पड़ेगा। तो ए बराबर दिया हुआ है बच्चों अल्फा बीटा गामा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, बीटा गामा गामा अल्फा अल्फा बीटा। मैं क्या करूंगा बच्चों, सबसे पहले कर दे रहा हूं R3 टेंड्स टू R3 प्लस R1। क्या कर दे रहा हूं, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मिल जाएगा। यहाँ पे भी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मिलेगा, और यहाँ पे भी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मिलेगा। ये मिलेगा अल्फा बीटा गामा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब इधर देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बाहर निकल जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बाहर निकल गया, अंदर बचेगा 1 1 1 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर अल्फा बीटा गामा, ऐसा बना है। ठीक, आप क्या कर सकते हैं बच्चों, 1 के साथ इन दोनों को 0 बना सकता हूं, तो C2 टेंड्स टू C2 माइनस C1, C3 टेंड्स टू C3 माइनस C1 लिख दे रहा हूं। कोई इशू देखो नहीं, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अल्फा अल्फा स्क्वायर 1, ये भी 0 ये भी 0, ये मिलेगा बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, ये मिलेगा बीटा माइनस अल्फा, ये गामा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, और ये मिलेगा गामा माइनस अल्फा। ओके पक्का।
यहां तक क्लियर है? अब इधर देखिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सेकंड कॉलम से बीटा माइनस अल्फा कॉमन ले ले रहा हूं, थर्ड कॉलम से गामा माइनस अल्फा कॉमन ले ले रहा हूं, तो बचेगा क्या? अल्फा, अल्फा स्क्वायर 1, ये बनेगा 1, ये भी बनेगा 1, ये बीटा प्लस अल्फा, ये बनेगा गामा प्लस अल्फा, और ये बनेगा 0, ये होगा 0। तो 1 के क्रॉस क्या आएगा? दिस इंटू दिस माइनस दिस, अल्फा अल्फा कट जाएगा तो क्या मिलेगा? गामा माइनस बीटा। ठीक है, कोई इशू दिखो नहीं। तो ये क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब उधर लेके चलते हैं बच्चों। अब इसका पावर 16, तो क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का पावर 16 डिवाइड बाई क्या क्या था बच्चों? बीटा माइनस अल्फा था ना, का पावर 16, फिर गामा माइनस अल्फा का पावर 16, और बीटा क्या क्या था? गामा माइनस बीटा था का पावर 16। ये आया किसका डिटरमिनेंट? न्यूमरेटर का। ये आया किसका डिटरमिनेंट बच्चों? न्यूमरेटर का। उससे इसको डिवाइड कर दे रहे हैं, तो ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, तो बचा क्या है? अल्फा ये समझ में आया? तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का पावर 16 इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है बच्चों? 2 का पावर 32 इंटू 3 का पावर 16। तो यहां से इसको लिख सकता हूं 2 स्क्वायर इंटू 3 का होल पावर 16, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का पावर 16। 16 कट गया, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना आ रहा है? 12। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है? ये तीनों नेचुरल नंबर है अलग अलग, तो ये नेचुरल नंबर है, तो आप ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन, ये वो है, क्या निकाल लिया अपन? 55, सारे नेचुरल नंबर का सम, तीन लोगों का सम 12। तो देखो 1 2 और क्या है? 1 2 कितना होता है? 9। ये जैसे कितने नंबर होंगे? 3 फैक्टोरियल। फिर 1 3 8 कितने होंगे? फिर 1 4 7 कितने होंगे? फिर 1 5 6 कितने होंगे? अब और 1 6 5 लिखूंगा तो वही सेम हो जाएगा, कोई जरूरत नहीं है, ये 1 वाले हो गए। फिर 2 3 2 3 कितना होता है? 5 7 कितने होंगे? फिर 2 4 6 कितने होंगे? फिर 2 5 वापिस 2 5 कितना होता है? 2 5 2 5 5 हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। फिर 2 6 वो तो रिपीट हो गया। फिर अगला 3 4 5 कितना हो गया? 3 फैक्टोरियल। कितना हो गया बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, डिस्टिंक्ट वर्ड को जरूर ध्यान से पढ़िए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। क्या वर्ड लिखा है? नेचुरल नंबर नहीं, डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर। अगर हम नेचुरल नंबर मान के, नेचुरल नंबर अगर पूछा रहता तो 55 होता आंसर, डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर पूछा है इसलिए 42। क्या हो गया भूमि, तुमको समझ नहीं आया? लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल सेट कंटेनिंग ऑल 3x3 मैट्रिक्स विद एंट्रीज -1 0 और 1। टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स A such that sum of diagonal elements of A transpose into A। बच्चों A एक मैट्रिक्स ले लिया मैं, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, ये A है, और A ट्रांसपोज क्या होगा बच्चा लोग? A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। मैं चाहता हूं आप A ट्रांसपोज इनटू A का सिर्फ और सिर्फ डायगोनल में क्या आ रहा है ये बताओ। मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करो, बताओ क्या आएगा?
आ रहा होगा बच्चों A11 स्क्वायर, A12 स्क्वायर, A13 स्क्वायर आ रहा है। फिर 2 मल्टीप्लाई करो क्योंकि डायगोनल ही पूछा है, बाकी सब मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। 2 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, और फिर A331 स्क्वायर, A32 स्क्वायर, A33 स्क्वायर। ठीक है, A ट्रांसपोज इंटू A, उसके डायगोनल्स का सम, मतलब सबका सम। ठीक है, कितने लोग हैं यहाँ पे बच्चों, 9 लोग हैं। कितने लोग हैं, 9 लोग हैं टोटल। कितने लोग हैं, 9। इन सब का सम कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। ओके, इनमें क्या ही आ सकता है, सिर्फ और सिर्फ -1 आ सकता है, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है। अब एक बात तो सोचिए, हम सिर्फ और सिर्फ -1 और 0 को यूज करके कितना बना सकते हैं। इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं बच्चों हम लोग, 9 में से 6 जगह +1 या -1 दो, और बाकी 3 जगह क्या दो, 0 दो। तो 9 में से 6 जगह चुने, और उसको देने का कितना तरीका है, 2 तरीका। सबको देने का 2 तरीका है, तो 2 का पावर 6, और बाकी जितने बचे सबको 0 दे दी, तो एक ही तरीका। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। कितना है, 53। ए ट्रांसपोज कितना होगा बच्चों, 111 इंटू बी, 9 स्क्वायर, -10 स्क्वायर, 11 स्क्वायर, 12 स्क्वायर, 13 स्क्वायर, -14 स्क्वायर, -15 स्क्वायर, 16 स्क्वायर, 17 स्क्वायर। ये कितने क्रॉस कितने का मैट्रिक्स है बच्चों, 1 क्रॉस 3, ये 3 क्रॉस 3 बनेगा कितना। हाँ, ए ट्रांसपोज इंटू बी कर रहा हूँ ना। बताइए कितना आ रहा है, 1 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स बनाइए, बनाइए फटाफट। नहीं, ऐसे ऐसे लिख दो ना, 9 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर -15 स्क्वायर। फिर अगला क्या आएगा, -10 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर। फिर अगला क्या आएगा, 11 स्क्वायर -14 स्क्वायर प्लस 17 स्क्वायर। अब इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 1 1 से। तो ये 3 क्रॉस, ये 1 क्रॉस 3 है, और ये 3 क्रॉस 1 है। तो कितने क्रॉस कितने करेगा, 1 क्रॉस 1। मतलब सबको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ ऐड। तो 9 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर -15 स्क्वायर -16 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर प्लस कितना है, ये क्या क्या लिख दिया हूं मैं, ये 10 था, ये 10 है ना, हैंड राइटिंग में मत जाइएगा। प्लस 16 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर -14 स्क्वायर प्लस 17 स्क्वायर। इन सबको ऐड करना है। क्या नहीं करना चाहते हो ऐड, चलो इसको करते हैं, इन दोनों को साथ में ले लेते हैं। 9 स्क्वायर -10 स्क्वायर क्या होगा, 9 - 10 और इंटू 9 + 10 -19। इन दोनों को साथ में ले लेते हैं। 16 + 15, 16 - 15, तो कितना आएगा, +30 +31। और किसको किसको साथ ले लेते हैं, ये और ये हो गया, ये और ये, और 13 और 14 को साथ ले लेते हैं, तो कितना आएगा, -27। और किसको किसको साथ ले सकते हैं, अब बाकी तो करना ही पड़ेगा ना यार, इतना भी प्लस ही नहीं करोगे बोल रहे तो कैसे चलेगा जीवन भाई, हैं? ये इतना भी प्लस नहीं करोगे तो फिर एग्जाम देने क्यों आए हो भाई। नहीं, दिखेगा बच्चा, पक्का दिखेगा, शर्त लगा लो, शर्त लगा लो, दिखेगा। 1 0 1 B 0 0 1 A स्क्वायर 1 A 0 1 B 0 0 1। बताइए कितना आ रहा है स्क्वायर, ये तो मैं जानता हूं 1 1 1 0 0 0 आना है, ठीक है।
ए ए ये 2a आएगा। ये वाला निकाल लेते हैं पहले। ये कौन सा पोजीशन है? 2 3। कौन सा? ये वाला 2a प्लस ए बी। यहां पे क्या आएगा? नहीं आ रहा यार। ये निकालना मतलब इसका सेकेंड रो 2 3 पोजीशन है ना, तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम तो 0 बी और बी 2 भी आया। ठीक है, 2a प्लस ए बी है पक्का ये। ए बी ए, ठीक है 2a प्लस ए। अब ए क्यूब निकाल दो फटाफट। 1 1 1 0 0 0। जैसे अब मेरे को ये वाला सेकंड पोजीशन चाहिए, तो इसका फर्स्ट, ये 1 2 पोजीशन है ना, क्या पोजीशन है? 1 2। तो फर्स्ट रो और इधर का सेकंड कॉलम, तो ए 2a और 0, तो ये आएगा 3a। सिमेट्री से पता चल जा रहा है ये 3 भी हो जा रहा है ना। और ये क्या आ रहा है मेरे ख्याल से? क्या आ रहा है बताओ? 3a प्लस 2ab क्या आ रहा है? पता नहीं मेरे को, करके दिखाइए। 1 3 चाहिए। 1 3 1 क्या बना? 3a प्लस 3ab नहीं आ सकता। 2a प्लस ab कैसे जाएगा? नहीं, आपको नहीं बात कर रहा हूं भाई, वो दूसरी बात कर रही है। कौन से पोजीशन की बात कर रही तुम? कहां सिमेट्री? नहीं वो मत देखो ना, क्या दिक्कत है? ये 3 भी आया कि नहीं आया? ये 3 भी आ गया ना। तो A2 में यहाँ 2 है, A3 में यहाँ 3 है, तो AN में 1 0 0 0 1 1 ये आएगा NA। 3 में 3 था, यहाँ NB, तो NA बराबर कितना है? 48। NB बराबर कितना है? 96, है ना। यहां से B बाई A कितना निकलेगा? 2, है ना। B बाई A कितना निकलेगा? 2। देखो ये पहले A में सिर्फ A था, B में ये 2A था, C में ये 3A था, तो N में NA हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे 0AB था, यहां पे 1AB है, वहां पे 3AB है, वहां में 3AB है। अगला क्या आ रहा है? A का पावर 4 निकालना पड़ेगा भाई। 6AB। फिर अगले वाले में क्या आ रहा है? A का पावर 4 निकालना पड़ेगा बच्चों। क्या निकालना पड़ेगा? A का पावर 4। तो ये आ रहा है A 4A प्लस 6AB, कोई इशू नहीं। 0 1 3B 4B 0 0 1, तो ये A4 में आया 4A प्लस 6AB, तो NA प्लस कितना AB आएगा ये नहीं पता ना। ये क्लियर है? ओके पक्का? तो पहले में 0 था, फिर अगला क्या था? 1, फिर अगला क्या था? 3, फिर अगला क्या था? 6। इन दोनों में कितने का डिफरेंस है? ये दोनों में कितने का डिफरेंस है? ये दोनों में कितना डिफरेंस है? तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस किसमें है? किसमें? यस सर नहीं, किसमें है? एपी में। तो कैसे निकालते हैं? फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस एपी में रहता है तो टीएन, ये T1 T2 T3 T4 डैश 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 टीएन। आप क्या करेंगे? एक और बार एस लिखेंगे, 0 1 3 TN -1 और इधर TN। अब दोनों क्या कर देंगे? माइनस। तो ये हो गया 0, ये आया 0, ये आया 1, ये आया 2, ये आया 3, TN
माइनस टी एन माइनस वन माइनस टी एन, तो इधर आके वो टी एन निकल जाएगा, क्या निकलेगा 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस कहां तक टी एन माइनस वन। तो क्या है ये, कितने नेचुरल नंबर होंगे यहाँ पे n माइनस वन, तो इसका सम क्या होगा, ठीक है क्लियर है। अगर डाउट है आपको तो आप ये 4 डाल के देख लीजिए 6 आता है कि नहीं। तो यहां पे क्या आएगा प्लस n माइनस वन इंटू एन डिवाइड बाई टू पलटू, तो एन ए प्लस एन माइनस वन इंटू एन डिवाइड बाई टू इंटू ए बी बराबर है 2160 है ना। एन ए बराबर है 48 और एन बी बराबर है 96। तीन इक्वेशन सॉल्व करके एन ए और बी चाहिए। तो ये तो बात पक्का चली गई थी अपने को कि b बाई ए कितना है 2, तो b बराबर कितना है 2a, b बराबर कितना है 2a। एन ए बराबर 48 डाल देते हैं प्लस एन बी की जगह क्या डाल सकते हैं बच्चों हम लोग 96, फिर एन माइनस ए, ये एन बी हटा ना तो ए बचा है, ए की जगह क्या डाल सकता हूं बच्चों कुछ नहीं, ए को ए ही रहने देता हूं साले को, बाई 2 इज इक्वल टू 2160। तो ये कितना हुआ 48, ठीक 48 कॉमन है क्या, तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस एन ए माइनस ए इज इक्वल टू 2160। 48 से कट रहा है 6 से ही कट रहा है, 6 8 जा 48, 6 360 जा, फिर कट रहा है 8 से कट रहा है, 8 4 जा 32 45। तो 1 प्लस एन ए की वैल्यू कितनी थी 48, एन ए की जगह 48 डाल दिए, माइनस ए इज इक्वल टू 45। तो ए कितना आ गया बच्चों 4, ए कितना आ गया 4, तो बी कितना हो गया बच्चों 8। अब बी 8 हो गया तो एन ये 4 हो गया, एन कितना हो गया 12। हमसे क्या पूछा है, तो 12 प्लस 4 प्लस 8 कितना होता है बच्चों ए स्क्वायर क्या होगा 2 माइनस 1 1 1, 2 माइनस 1 1 1, तो ए स्क्वायर आएगा बच्चों 4 माइनस 1 कितना हो गया 3, माइनस 2 माइनस 1 कितना हो गया माइनस 3, 2 प्लस 1 3 1 माइनस 0, ये हो गया ए स्क्वायर। बच्चों अब निकाल लेते हैं ए का पावर 4, ए का पावर 4 क्या होगा 3 माइनस 3 3 0, 3 माइनस 3 3 0, तो हो जाएगा बच्चों 3 3 ज़ा 9 माइनस 9 0 माइनस 9, फिर 9 माइनस 9, ये हो गया ए का पावर 4। अब निकाल लेते हैं ए का पावर 8, 0 9 माइनस 9 माइनस 9, 0 माइनस 9 9 माइनस 9, तो ये कितना बचेगा 0 माइनस 81 बना बच्चों, 81 बना बच्चों, माइनस 81 बना बच्चों, 0 बना, ये ए का पावर 8 बन गया, ठीक है। अब ए का पावर 8 ए का पावर 5 भी निकाल लेते हैं ताकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ए का पावर 13 निकल जाएगा। ए का पावर 5 कितना होगा 0 माइनस 9 9 0, ए कितना था 2 माइनस 1 1 1, तो ये हो गया कितना माइनस 9, ये भी हो गया माइनस 9, ठीक है। ये हो गया 18 नहीं 27 कैसे पेन 9 2 ज़ा और माइनस 9 ना,
तो A4 में A1 मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, ठीक है। फिर ये कितना आया 18 और ये माइनस +9 और ये कितना हुआ -9 -9 -18, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, किसको, a का पावर 13 मतलब a का पावर 8 इंटू a का पावर 5, तो -81 -81 81 0 -9 9 -9 -18, ठीक है। तो दिस इंटू दिस पता कर लेते हैं, तो कितना आएगा ये 9 इंटू 81 प्लस 9 इंटू 81, और दिस इंटू दिस पता कर लेते हैं, तो क्या आएगा 9 इंटू 81। बाकी कुछ पता करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि मेरे को तो 813 के डायगोनल का सम चाहिए। तो टोटल कितना हो गया 3 टाइम्स 9 इंटू 81, 3 स्क्वायर 3 का पावर 4, टोटल कितना हो गया 3 का पावर 7। ओके, डायगोनल एलिमेंट्स का सम चाहिए था, तो n कितना हो गया, ठीक है। तो जो कोई पैटर्न नहीं दिख रहा, पैटर्न आप ढूंढने की कोशिश करोगे नहीं दिखेगा, और उतनी देर में तो अपन मल्टीप्लाई करके पहुंचे।